हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग डेवलप करने वाले हैं नया जेनरेटिव एआई का प्रोजेक्ट जिसका नाम है चैट विथ सीएसवी डेटा। जब भी हमारे पास मिलियंस या बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होता है सीएसवी फाइल के फॉर्मेट में या फिर एक्सेल फाइल के फॉर्मेट में, एंड जब भी हमें उस डेटा को एनालिसिस करना होता है विद द हेल्प ऑफ पांडाज, तो हमें बहुत ही इश्यू फेस करना पड़ता है जब उसको हम लोग लोड करते हैं या फिर डेटा पे प्रोसेसिंग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करने वाले हैं ओपन एआई एपीआई, जहाँ से हम लोग जीपीटी मॉडल को यूज करेंगे, एंड पांडाज एआई लाइब्रेरी का यूज करके हम लोग फुल फ्लेज स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को लोड करेंगे। डजेंट मैटर कि जो हमारा डेटा है वो स्मॉल साइज में है या फिर बिग साइज में है, लाइक मिलियंस बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड। डेटा को लोड करने के बाद हम कोई भी क्वेश्चंस जो भी हम एनालिसिस करना चाहते हैं, जो भी इनसाइट्स अपने डेटा से फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो इजीली क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग इनसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं अपने सीएसवी डेटा से। ठीक है, तो मेनली हम लोग यूज करेंगे पांडाज एआई लाइब्रेरी एंड ओपन एआई एपीआई, ये दो चीज यूज करके प्लस स्टिमुलेट यूज करेंगे कंप्लीट फुल फ्लेज एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो चलो समझते हैं थोड़ा सा पांडाज एआई लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म को। ये जो प्लेटफॉर्म है ये ओपन सोर्स है, एआई एजेंट फॉर डेटा एनालिसिस। पांडाज एआई क्या करता है, बैकएंड में जनरेटिव एआई कंसेप्ट को यूज करता है एंड उस कंसेप्ट को यूज करके हमें हेल्प करता है अपने डेटा सेट से चैट करने में, अपने डेटा सेट से एनालिसिस करने में, और जो भी इंसाइट्स हमें चाहिए उस इंसाइट्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है पांडाज एआई लाइब्रेरी। जब इसके आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे यहाँ पे docpandas.ai.com, सो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो पांडाज एआई इज अ पाइथन लाइब्रेरी दैट मेक इट इजी टू आस्क अ क्वेश्चन टू योर डेटा इन अ नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फीचर्स है। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ आपके लिए, सो एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज क्वेरिंग, सो आस्क द क्वेश्चन टू योर डेटा इन नेचुरल लैंग्वेज। Data visualization, we can generate the graph and create the chart to visualize our data. So ग्राफ भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, विजुअलाइज भी क्रिएट कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन। ठीक है, डेटा क्लीनिंग भी कर सकते हैं, फीचर जनरेशन भी कर सकते हैं, सो डैट कि लेट्स से कि अगर हमें नया फीचर जनरेट करना है बेस्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग फीचर्स, वो भी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। डेटा कनेक्शन जो है वो हम लोग मल्टीपल डेटा कनेक्शन यूज कर सकते हैं, लाइक CSV या फिर एक्सेल हो गया, पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस, माई सिक्वल, बिग क्वेरी, डेटाब्रिक, स्नोफ्लैक, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से जो है हम डेटा सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा को लोड कर सकते हैं CSV एक्सेल फाइल को, या फिर डायरेक्टली हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल या माई सिक्वल में डेटा हो, या फिर बिग क्वेरी या फिर डेटाब्रिक्स या फिर स्नोफ्लैक से हम लोग डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं एंड फुल फ्लेज एप्लीकेशन डेवलप करके जो भी क्वेश्चन है आपके पास एनालिसिस करने के लिए अपने डेटा से, वो आप इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पांडाज एआई लाइब्रेरी। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा आपको डेमो बता देता हूँ। सो क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारे पास है कि हाउ डज दिस पांडाज एआई वर्क्स। ओके, एंड हमारे पास सैम्पल कोड है यहाँ पे। ठीक है, सैम्पल कोड अगर मैं आपको कॉपी करूँ एंड अगर मैं अपना कोलैब ओपन करता हूँ, गूगल कोलैब, थोड़ा सा आपको डेमो बता देता हूँ कैसे ये वर्क करता है। सो यहाँ पे जैसे आप देखोगे डॉक्यूमेंटेशन में क्या हो रहा है, सबसे पहले इंपोर्ट हो रहा है लाइब्रेरी दैट इज कॉल्ड ओएस पांडाज, एंड पांडाज एआई से इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग एजेंट को। ठीक है, सो ये क्या था, ओपन सोर्स एआई एजेंट फॉर डेटा एनालिसिस। पांडाज एआई जो लाइब्रेरी है ये ओपन सोर्स एआई एजेंट लाइब्रेरी है फॉर डेटा एनालिसिस, जहाँ पे आप किसी भी डेटा के साथ कोई भी एनालिसिस करके अपने डेटा से इनसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं एंड एक सिंपल डेटा फ्रेम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। कॉपी करता हूँ इस चीज़ को मैं, चलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं एक नया नोटबुक क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा पांडाज एआई को। सो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे। सो कनेक्ट करता हूँ मैं सबसे पहले एंड इसको जूम करके सबसे पहले इंस्टॉल करता हूँ, पिप इंस्टॉल पांडाज एआई, लेट मी एग्जीक्यूट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे अपने लाइब्रेरी को। फिर यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे दो कॉलम मैं क्रिएट कर रहा हूँ, फर्स्ट इज कंट्री एंड सेकेंड इज सेल्स। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एपीआई चाहिए। अब एपीआई कैसे आप क्रिएट करोगे, सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेंशन है। क्या करना है, सबसे पहले आपको इस लिंक पे जाना है, दैट इज कॉल्ड
panda.bi.ai। सो जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म पे जाओगे, यहाँ पे सबसे पहले बोलेगा कि ठीक है, सबसे पहले आप लॉग इन करो, अपना अकाउंट क्रिएट करो। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे, आपको इस टाइप का जो है प्लेटफॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके दिखाऊं, सो यहाँ पे देखो इस टाइप का जो है आपको यूआई ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले साइन इन करना है। सो आप अपना ईमेल आईडी मेंशन करोगे, सबसे पहले क्रिएट अकाउंट कीजिए एंड देन लॉग इन करना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉग इन कर लोगे, आपको इस टाइप का एपीआई आ जाएगा। आपको ये जो एपीआई है इसको कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, इसको यूज करने के लिए हम लोग जो है सो पांडाज एआई लाइब्रेरी यूज करेंगे एंड ओपन एआई लाइब्रेरी यूज करेंगे, सो डैट कि हम लोग एलएलएम मॉडल को भी इंटीग्रेट कर सके अपने पांडाज एआई लाइब्रेरी के साथ, सो डैट कि हमें और एक्यूरेट जो है रिस्पॉन्स मिल सके। ठीक है, इसीलिए हम लोग ओपन एआई लाइब्रेरी का यूज करेंगे। बट अगर आपको सिर्फ पांडाज एआई का ही यूज करना है, उसके लिए आपको एपीआई क्रिएट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको एपीआई मिलेगा। इस एपीआई का यूज करके इजीली आप चैट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो अपने डेटा सेट के साथ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेता हूँ। रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद इस डेटा को, जो कंप्लीट कोड है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी लाइब्रेरी है हमारा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सो हमारा लाइब्रेरी जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड। ठीक है, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल लाइब्रेरी है एंड हम लोग पांडाज एआई एजेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। सो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। हमारे पास डेटा फ्रेम भी क्रिएट हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल कर लेता हूँ डेटा फ्रेम को। सो सेल्स बाई कंट्री, सेल्स बाई कंट्री जो हमारा वेरिएबल है, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। लेट्स एग्जीक्यूट। सो ये हमारे पास डेटा आ गया है, जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर चुके हैं डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में। अब जैसे इस डेटा है, इस डेटा में आप देख सकते हो हमारे पास कंट्री है एंड उस कंट्री का पार्टिकुलर सेल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट कोड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमें अपना एपीआई डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैं कॉपी करता हूँ एपीआई यहाँ से, जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं, एंड यहाँ पे मैं एपीआई को पेस्ट करूँगा। जैसे ही एपीआई पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं एजेंट। सो एजेंट जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया है पांडाज एआई से, इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं एजेंट एंड सेल बाय कंट्री जो कि हमारा वेरिएबल है, उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कॉल कर रहे हैं एजेंट डॉट चैट एंड कॉल कर रहे हैं कि व्हिच आर द टॉप 5 कंट्रीज बाय द सेल्स। हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं टॉप 5 कंट्रीज जिसका सेल्स सबसे ज़्यादा हो। ओके, टॉप 5 कंट्रीज बाय द सेल। जैसे हम लोग एग्जीक्यूट करोगे, देखो हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट भी है। सबसे पहले चाइना है, देन यूनाइटेड स्टेट। देखो हमारे पास क्या है, चाइना यूनाइटेड स्टेट, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट। अगर वेरीफाई करना है कर सकते हो आप। सबसे ज़्यादा किसका है सेल, 7000 चाइना का है। सो चाइना सबसे पहले है। उसके बाद सेकेंड क्या है हमारे पास, यूनाइटेड स्टेट। लेट्स वेरीफाई। सो यूनाइटेड स्टेट का 5000 है। उसके बाद हमारे पास किसका है, जापान। सो यहाँ पे जापान है, जर्मनी है एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, सो इजीली विद इन अ 5 to 6 लाइन्स ऑफ द कोड हम लोगों ने डेटा फ्रेम क्रिएट किया, एपीआई डिफाइन किया एंड विद इन अ 2 लाइन्स ऑफ द कोड हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अपने डेटा से एनालिसिस कर पा रहे हैं, इनसाइट्स फाइंड आउट कर पा रहे हैं। क्या इनसाइट्स फाइंड आउट करना था, हमें चाहिए था टॉप 5 कंट्रीज जिसका सेल्स सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जिसका सेल्स सबसे ज़्यादा है। लेट्स से कि अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कंट्रीज, ऐसा कंट्रीज which are the less sales countries, अगर आपको ये चीज़ फाइंड आउट करना है, लेट्स एग्जीक्यूट। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि कौन सा कंट्री में सबसे कम सेल है, दैट इज कॉल्ड स्पेनिश। द कंट्री विद द लिस्ट सेल इज स्पेनिश। वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। सो स्पेनिश का जो सेल है कितना है, 2100 एज कंपेयर टू अदर्स। सबसे कम जो है हमारे पास स्पेनिश का ही है। ठीक है, सो इजिली विद इन अ 2 लाइन्स ऑफ द कोड हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पांडाज एआई लाइब्रेरी एंड अपने डेटा से इनसाइट्स फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग एपीआई का यूज कर रहे हैं, पांडाज एपीआई का। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर, जहाँ पे हम लोग फुल फ्लेज एप्लीकेशन डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ पांडाज एआई लाइब्रेरी एंड ओपन एआई एपीआई विथ स्ट्रीमलीड, सो डैट कि हम लोग कंप्लीट
UI क्रिएट कर सके। ठीक है, सो मैं ओपन करता हूँ सबसे पहले अपना VS कोड। सो ये मेरा VS कोड है। इस VS कोड के अंदर मैंने कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मेंशन करके रखा है क्या क्या आपको करना है, क्योंकि आपको न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले आप गिटहब जो रिपोजिटरी है उसको क्लोन कीजिए। उसके बाद नया इन्वायरमेंट बनाइए। मेक श्योर कि आपका पाइथन का जो वर्जन है सेम पाइथन का वर्जन हो। अगर आप लोअर वर्जन यूज कर रहे हो तो पांडाज AI जो है आप में काम नहीं करेगा। ठीक है, सो सेम वर्जन यूज करना है आपको। उसके बाद एक्टिवेट करना है अपने इन्वायरमेंट को। इंस्टॉल कीजिए requirement.txt, जहाँ पे हमारे पास 6 to 7 टोटल रिक्वायरमेंट्स है। सो ये सारे रिक्वायरमेंट्स आपको यूज करना है। एंड उसके बाद जैसे ही आपका requirement.txt हो जाएगा, .env फाइल के अंदर सिर्फ आपको OpenAI API का यूज करना है, सिर्फ OpenAI API। देखो मैंने पांडाज API को कमेंट करके रखा है, इसीलिए आपको सिर्फ OpenAI API का ही यूज करना है। ठीक है, जैसे आप इस API को यूज करोगे, नेक्स्ट स्टेप जो है आपको एग्जीक्यूट करना है अपना स्ट्रीमलेट रन app.py, जिस पे हम लोग अभी काम करने वाले हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हो। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन डेवलप करना विद द हेल्प ऑफ OpenAI API एंड पांडाज AI लाइब्रेरी, जहां पे हम लोग यूजर को अलाउ करेंगे कि आपके पास जो भी डेटा है अपलोड करो आप, और उसके बाद जो भी इनसाइट्स आप फाइंड आउट करना चाहते हो अपने डेटा से वो आप इजीली कर सकते हो। इजीली आप इनसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हो अपने डेटा से। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे app.py। ठीक है, इस app.py फाइल के अंदर सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा अपने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज st। सो ये होगा हमारे पास इंपोर्ट। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रीमलेट हमें क्या चाहिए, पांडाज चाहिए। सो इंपोर्ट पांडाज एज pd, इंपोर्ट OS, ये भी लाइब्रेरी चाहिए हमें। एंड उसके बाद हम लोग यूज करेंगे .env। सो फ्रॉम .env हम लोग इंपोर्ट करेंगे लोड .env को, क्योंकि हमें लोड करना है अपना API, जो भी हम लोग यहाँ पे API डिफाइन किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वन हम लोग इंपोर्ट करेंगे पांडाज AI लाइब्रेरी को। सो फ्रॉम पांडाज AI .llm एंड यहाँ से .llm .openai, यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे OpenAI को। सो इंपोर्ट OpenAI। अपार्ट फ्रॉम दिस वन एक और चीज़ हमें चाहिए, स्मार्ट डेटा फ्रेम। स्मार्ट डेटा फ्रेम हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है यहाँ पे स्मार्ट डेटा फ्रेम। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे। सो फ्रॉम पांडाज AI इंपोर्ट स्मार्ट डेटा फ्रेम। सो हम लोग यहाँ पे स्मार्ट डेटा फ्रेम। ठीक है, सो स्मार्ट डेटा फ्रेम को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका यूज क्या है कि जब भी हम लोग स्मार्ट डेटा फ्रेम का यूज करेंगे, ये क्या करता है कि जो भी आपका जो डेटा है, ठीक है, जो भी आपका डेटा है जो आप लोड करोगे अपने डेटा को, उस डेटा को इंटीग्रेट कर देता है LLM मॉडल के साथ, सो डैट कि आप इजीली चैट कर सको, इनसाइट्स फाइंड आउट कर सको अपने डेटा से। इसीलिए हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे स्मार्ट डेटा फ्रेम, स्मार्ट डेटा फ्रेम, सो डैट कि ये अलाउ कर देता है हमें अपने डेटा को लोड करके उससे इनसाइट्स फाइंड आउट करने में वाया LLM मॉडल। ओके, मेनली इंटीग्रेशन का काम करता है ये। ठीक है, इंटीग्रेट करना हो इसके लिए हमें स्मार्ट डेटा फ्रेम चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लोड करेंगे अपने .env फाइल को। तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ लोड .env फाइल। ओके, लोड अंडरस्कोर .env फाइल, इट मीन्स कि हम लोग env फाइल को लोड करने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अपने API डिफाइन करूँगा सबसे पहले। सो ओपन AI अंडरस्कोर API अंडरस्कोर की इक्वल टू हम लोग लोड करते हैं। सो OS डॉट गेट env हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अपना OpenAI। सो यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं OpenAI API, जो कि हमारे पास है .env फाइल के पास, ये वाला API हम लोग लोड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो env के थ्रू हम लोग यहाँ पे लोड कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, एक मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ। फंक्शन है डिफाइन अ फंक्शन टू चैट विथ
CSV, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन दो आर्गूमेंट को लेगा। फर्स्ट जो है डेटा लेगा, दैट इज कॉल्ड डेटा फ्रेम, जो हम लोग डेटा को लोड करेंगे। सेकेंड जो है प्रॉम्प्ट लेगा, प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब ये प्रॉम्प्ट क्या है वो समझते हैं। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड व्हिच आर द टॉप 5 कंट्रीज बाय द सेल्स और व्हिच आर द लेस सेल्स कंट्रीज। सो ये हमारे पास जो है सो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या काम करता है, एज अ प्रॉम्प्ट काम करता है, क्योंकि यही प्रॉम्प्ट हम लोग LLM मॉडल को सेंड करेंगे वाया स्मार्ट डेटा फ्रेम, ठीक है। वाया स्मार्ट डेटा फ्रेम हम लोग यही क्वेश्चंस एज अ प्रॉम्प्ट मॉडल को सेंड करेंगे, एंड देन मॉडल जो है हमारा प्रॉम्प्ट को लेगा, एक्सेप्ट करेगा, एंड देन डेटा से इनसाइट्स फाइंड आउट करके एज अ आउटपुट हमें रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ये जो फंक्शन है दो चीज लेगा। फर्स्ट जो है सो डेटा फ्रेम, दैट इज कॉल्ड आवर डेटा। सेकेंड जो है प्रॉम्प्ट, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, दैट इज कॉल्ड LLM इक्वल टू ओपन AI, ठीक है। सो ये जो हम लोग ओपन AI यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं पांडाज AI से, इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं ओपन AI। एंड ये जो ओपन AI है इसमें हम लोग एक आर्गूमेंट डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड API अंडरस्कोर टोकन। ये API टोकन क्या होगा, हमारे पास जो हम लोग यहाँ पे API यूज कर रहे हैं, इस ओपन AI API को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं API अंडरस्कोर टोकन। ये आर्गूमेंट हम लोग कॉल करेंगे सो डैट कि हम लोग API को यूज करके LLM मॉडल डेवलप कर पाए, सो डैट कि जब भी हम लोग प्रॉम्प्ट पास करेंगे हमारा जो LLM मॉडल है आउटपुट हमें जनरेट करके देगा विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टिकुलर प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, दैट इज कॉल्ड पांडाज अंडरस्कोर AI इक्वल टू, इस पांडाज AI में हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट डेटा फ्रेम को यूज करेंगे। एंड ये जो स्मार्ट डेटा फ्रेम है ये दो आर्गूमेंट को लेता है। फर्स्ट आर्गूमेंट है दैट इज कॉल्ड डेटा फ्रेम, आवर डेटा, ओके। सो डेटा फ्रेम को मैं DF कॉल कर रहा हूँ। सेकेंड जो है मॉडल, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे कॉन्फिग इक्वल टू स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम लोग डिफाइन करेंगे मॉडल को, सो LLM। एंड जो हम लोग यहाँ पे LLM मॉडल, ओके, सो ये जो LLM मॉडल होगा ये हमारे पास स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा, ओके, बिकॉज की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में काम करता है। एंड यहाँ पे हम लोग इस LLM मॉडल को यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो स्मार्ट डेटा फ्रेम क्या करता है, हमारा डेटा को कंज्यूम करता है, लेता है, एंड उस डेटा फ्रेम को सेंड करता है LLM मॉडल को, एंड देन LLM मॉडल जो है हमें आउटपुट जनरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो स्मार्ट डेटा फ्रेम यहाँ पे एज अ मीडिएटर काम कर रहा है, एज अ मीडिएटर, सो दैट कि वो डेटा को कंज्यूम करेगा एंड सेम डेटा LLM मॉडल को सेंड करेगा, एंड देन LLM मॉडल जो है हमें आउटपुट जनरेट करके देगा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे पांडाज AI वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग रिजल्ट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट इक्वल टू पांडाज AI, दैट इज कॉल्ड दिस वन, पांडाज AI डॉट चैट, जहाँ पे हम लोग सेंड कर रहे हैं क्या, प्रॉम्प्ट, ठीक है। सो यूजर जो है प्रॉम्प्ट सेंड करेगा, एंड जो स्मार्ट डेटा फ्रेम है वो प्रॉम्प्ट सेंड करेगा along with the data to the LLM मॉडल, एंड देन LLM मॉडल जो है हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट रिजल्ट को हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। सो प्रिंट रिजल्ट, एंड देन एट देन हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं अपने रिजल्ट वेरिएबल को, ठीक है। सो ये फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया, जहाँ पे हमारे पास मॉडल को हम लोग यूज कर रहे हैं ओपन AI API की। उसके बाद स्मार्ट डेटा फ्रेम हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, एंड ये स्मार्ट डेटा फ्रेम करता क्या है, हमारे डेटा को लेता है, ठीक है। जो भी हम लोग डेटा लोड कर रहे हैं उस डेटा को इंटीग्रेट कर देता है मॉडल के साथ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे ओपन AI की जो हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है, बेस्ड अपॉन दिस पार्टिकुलर फंक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन जो है डेवलप कर सकते हैं ईजिली। सो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रीमलीट को यूज करते हैं, यहाँ पे कॉल करते हैं st डॉट, सबसे पहले हम लोग पेज कॉन्फिग डिफाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ सेट अंडरस्कोर पेज कॉन्फिग, एंड इस पेज कॉन्फिग के अंदर मैं लेआउट एक बार डिफाइन कर देता हूँ। सो लेआउट समथिंग कॉल्ड बाइट, ठीक है। सो मैं एक लेआउट ऐसे ही लाइक रैंडम लेआउट डिफाइन कर दिया हूँ, ठीक है। लेटर पार्ट अगर रिक्वायर्ड हुआ हम लोग चेंज कर लेंगे, नो इशू, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक टाइटल में से सेट करता हूँ। सो st डॉट टाइटल, इस टाइटल में मैं डिफाइन कर देता हूँ लाइक चैट विथ CSV यूजिंग LLM मॉडल्स, ओके, यूजिंग LLM मॉडल,
ठीक है। सो ये हमारे पास टाइटल हो गया है हमारे पास एप्लीकेशन का। अब टाइटल तो रेडी है हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक विंडो क्रिएट करेंगे। विंडो में क्या होगा कि उस विंडो में हमारे पास यूआई के बाद हमारे पास एक विंडो होगा जहाँ पे यूजर अपलोड करेगा डेटा, जो भी डेटा से वो चैट करना चाहता है, जो भी डेटा से वो एनालिसिस फाइंड आउट करना चाहता है, वो डेटा सेट अपलोड करेगा। डजंट मैटर डेटा जो है CSV के फॉर्मेट में हो या फिर एक्सेल के फॉर्मेट में हो, हमें डिफाइन करना पड़ेगा टाइप कि यूजर को कौन सा डेटा एक्सेप्ट करना है, एप्लीकेशन कौन सा डेटा एक्सेप्ट करेगा। सो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, दैट इज कॉल्ड इनपुट अंडरस्कोर CSV इक्वल टू st डॉट, हमारे पास स्टिमुलेट में एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड फाइल अपलोडर। अब ये फाइल अपलोडर क्या करता है, हेल्प करता है डेटा को अपलोड करने में, फाइल को अपलोड करने में। सो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ एक मैसेज, अपलोड योर CSV फाइल, ठीक है, CSV फाइल। एंड यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ टाइप, एंड टाइप में हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे कि ठीक है यूजर को कौन सा टाइप हम लोग अलाउ कर रहे हैं अपलोड करने के लिए। सो अभी के लिए मैं अलाउ कर रहा हूँ सिर्फ CSV। अगर आपको रिक्वायरमेंट है आप CSV कॉमा नेक्स्ट जो भी आपको एक्सटेंशन है फाइल का, आप वो एक्सटेंशन देकर, लाइक एक्सेल के लिए आप एक्सेल डिफाइन करके लोड कर सकते हो, ठीक है। सो ये हम लोगों ने इनपुट CSV करके वेरिएबल बना लिया, और यहाँ से हमारा यूजर जो है डेटा अपलोड कर सकता है। अब मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे इफ इनपुट अंडरस्कोर CSV, इफ इनपुट अंडरस्कोर CSV इज नॉट नन, ठीक है, इज नॉट नन, इट मीन्स कि हमारा जो डेटा है वो अपलोड हो चुका है। नॉट नन इट मीन्स डेटा अपलोड हो चुका है। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, दो कॉलम क्रिएट करेंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। दो कॉलम मैं क्रिएट करने वाला हूँ, और उस कॉलम में क्या करूँगा, st डॉट, सबसे पहले मैं कॉलम डिफाइन कर लेता हूँ। सो st डॉट कॉलम्स, एंड इस कॉलम को मैं दो कॉलम क्रिएट करना है, सो 1,1, ठीक है। सो दो कॉलम मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, 2 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग डेटा को अपलोड करेंगे तो उसको प्रिंट कर देंगे टॉप 5 या टॉप 10 रोज को। एंड सेकेंड जो कॉलम होगा, लाइक राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, डेटा को प्रिंट कर देंगे, एंड राइट साइड में चैट विंडो बनाएंगे जहाँ पे यूजर जो है एनालिसिस करके, चैट करके डेटा से एनालिसिस फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने दो कॉलम क्रिएट किया है यहाँ पे। अब मैं कॉल कर रहा हूँ विथ कॉलम 1 st डॉट इन्फो, एंड इस इन्फो के अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ CSV फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। सो ये मैसेज मैं प्रिंट कर रहा हूँ जैसे हमारा जो डेटा है अपलोड हो जाएगा। उसके बाद मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड डेटा इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, एंड देन इनपुट डेटा को मैं रीड कर रहा हूँ एंड उसको मैं प्रिंट भी करूँगा, ठीक है, टॉप 5। सो मैं कॉल कर रहा हूँ st डॉट डेटा फ्रेम, एंड इस डेटा फ्रेम के अंदर वेरिएबल को हम लोग कॉल करेंगे जो कि हमारा डेटा जो हम लोड कर रहे हैं, एंड उसके बाद एक आर्गुमेंट होता है दैट इज कॉल्ड यूज कंटेनर विथ इक्वल टू ट्रू, ठीक है। सो इस कंटेनर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रू डिफाइन कर रहे हैं, सो डैट कि हमारा जो डेटा हो वहाँ पे विजुअल हो जाए जो भी डेटा हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया कॉलम 1 का। अब हमारे पास सेम हमें कॉलम 2 का भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे विथ कॉलम 2, एंड इस कॉलम 2 में सबसे पहले मैं एक मैसेज डिफाइन करता हूँ। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ चैट बिलो विथ डेटा सेट, योर डेटा सेट, ठीक है, योर डेटा सेट, चैट बिलो विथ योर डेटा सेट। सो ये मैं एक मैसेज विंडो क्रिएट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ इनपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट इनपुट, लाइक टेक्स्ट विंडो भी क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे यूजर अपना क्वेरी लिखेगा एज अ प्रॉम्प्ट, एंड देन जो है LLM मॉडल विद द हेल्प ऑफ पांडाज AI लाइब्रेरी आउटपुट जनरेट करके देगा। सो इनपुट टेक्स्ट इक्वल टू st डॉट, मैं कॉल कर रहा हूँ टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया में बना रहा हूँ जहाँ पे यूजर जो है अपना क्वेरी लिखेगा। सो इंटर योर क्वेरी, ठीक है, इंटर योर क्वेरी। सो यहाँ पे डॉट डॉट कर देता हूँ मैं, डॉट, ठीक है। सो यूजर जो है अपना क्वेरी यहाँ पे लिखेगा। उसके बाद इफ इनपुट टेक्स्ट इज नॉट नन,
नॉट नन, इट मीन्स यूजर ने कुछ क्वेरी वहाँ पे लिखा है, यूजर ने कुछ क्वेरी लिखा है। नॉट नन इट मीन्स कि यूजर ने कुछ क्वेरी वहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या होगा, इफ़ एस टी डॉट बटन, इफ़ एस टी डॉट बटन, यहाँ पे मैं बटन एक सेट कर रहा हूँ, डायरेक्ट कॉल लाइक समथिंग चैट विथ CSV, चैट विथ CSV, और सबमिट करके हम कोई भी बटन एक दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए मैं चैट विथ CSV डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड st डॉट इन्फो, एंड इस इन्फो के अंदर हम लोग एक मैसेज पास करेंगे, योर क्वेरी एंड प्लस इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। योर क्वेरी प्लस इनपुट टेक्स्ट। सो ये दो चीज़ हम लोग यहाँ पे पास करें। ओके, इफ़ कंडीशन है ना, तो यहाँ पे हमारे पास कॉलन होगा एंड ये जो होगा नेक्स्ट लाइन में होगा, ठीक है। अभी ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग लाइक यूजर का क्वेरी वहाँ पे डिफाइन कर दिए टेक्स्ट एरिया के अंदर। अब हम लोग रिजल्ट भी तो चाहिए। सो रिजल्ट इक्वल टू, हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे चैट विथ CSV, जिस फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था, इस फंक्शन को हम लोग यूज कर रहे हैं। सो चैट विथ CSV, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट तो डेटा होगा, सेकेंड हम लोग इनपुट टेक्स्ट होगा, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट जो कि यूजर ने यहाँ पे लिखा है इनपुट टेक्स्ट के अंदर, एंड जैसे ही रिजल्ट जनरेट करेगा हमारे पास LLM मॉडल, उसके बाद हम लोग सक्सेस हो जाएगा। सो st डॉट सक्सेस, जैसे ही यूजर सबमिट करेगा एंड फंक्शन जो है आउटपुट जनरेट करके देगा, इट मीन्स कि जो आउटपुट है, रिजल्ट जो है सक्सेसफुली रिटर्न हो चुका है यूजर को। सो उसी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो st डॉट सक्सेस, क्या सक्सेस हो चुका है, रिजल्ट, यूजर का जो क्वेरी था उसका रिजल्ट सक्सेसफुली जनरेट होकर आ चुका है, उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट, वी हैव डन, ठीक है। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्या था, फंक्शन क्रिएट किए, सबसे पहले 2 कॉलम क्रिएट किए हैं। एक कॉलम में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को रीड करके उसको प्रिंट कर रहे हैं। सेकेंड कॉलम में चैट विंडो बना रहे हैं जहाँ पे यूजर क्वेरी पूछेगा, एंड देन जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेगा उसको आउटपुट आ जाएगा बेस्ड अपॉन द फंक्शन। चेक करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, अगर कुछ इश्यू हुआ तो उसको हम लोग रिजोल्व करेंगे। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक्टिवेट करता हूँ अपने इन्वायरमेंट को। सो कॉन्डा एक्टिवेट env। सो ऑलमोस्ट हमारा जो इन्वायरमेंट है एक्टिवेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। सो स्टिमलेट रन app.py, वेरीफाई कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन को जो भी हम लोगों ने अभी डेवलप किया है। अगर कुछ इश्यू हुआ देन हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसको रीरन करेंगे, नो इशू। जो भी कोड मॉडिफिकेशन होगा हम लोग उसको करेंगे एंड देन फिर से हम लोग अपना एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो वेट कर लेते हैं फ्यू सेकेंड। स्टिमलेट रन app.py, ठीक है। सो लिंक जनरेट हो चुका है हमारे पास, विंडो भी ओपन हो चुका है। देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर कुछ इश्यू हुआ देन हम लोग इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, नो इशू। ठीक है। सो लुक लाइक वर्क कर रहा है, वेरीफाई कर लेते हैं, फिर से टर्मिनल के अंदर चलते हैं। सो अभी तक तो कुछ भी इशू नहीं है यहाँ पे टर्मिनल के अंदर। देखते हैं अगर कुछ इशू हुआ देन उसको रिजोल्व करेंगे हम लोग आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ट्राई करो कि जब भी आप कोड कर रहे हो ना तो लॉजिक समझो क्या हो रहा है, कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एंड उस बेसिस पे जो है सो आप कोड करो, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, क्या हो रहा है इंटरनली, क्या हो रहा है, ठीक है। इंटरनली क्या हो रहा है वो चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिकॉज API तो आप कॉल कर लोगे, जनरेट कर लोगे API, जैसे कि मैंने बताया आपको, बट एट द एंड कैसे काम हो रहा है अंडर द API वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताया था आपको जो कि डेटा फ्रेम जो ले रहा था, अगर मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता दूँ, हाईलाइट कर दूँ। सो स्मार्ट डेटा फ्रेम यहाँ पे क्या कर रहा था, ये डेटा को ले रहा था। स्मार्ट डेटा फ्रेम क्या कर रहा था, डेटा को ले रहा था, जो भी हम लोग डेटा को लोड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उस डेटा को अलॉन्ग विद द प्रॉम्प्ट कहाँ पे सेंड कर रहा था, LLM मॉडल को, सो डैट कि हमारा LLM मॉडल जनरेट करेगा आउटपुट। सो ये चीज़ें आप समझो, ठीक है। अभी देखो हमारे पास आ चुका है चैट विथ CSV यूजिंग LLM मॉडल। सबसे पहले हमें क्या अपलोड करना है, अपना CSV फाइल। सो मैं इसको अपलोड करता हूँ। सो ये हमारे पास डेटा है, दैट इज कॉल्ड 2019। एक डेटा सेट मैंने ऐसे ही लाइक कैगल से डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, आप भी कर सकते हो। अभी देखो हमारे पास आ चुका है यहाँ पे CSV फाइल अपलोडेड, ठीक है। जैसे CSV फाइल अपलोडेड है, यहाँ पे देखो हमारे पास कंप्लीट जो है आउटपुट, कंप्लीट जो डेटा है
वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। मैंने बोला था ना कि हम लोग डेटा को प्रिंट करेंगे, सो ये हमारे पास कंप्लीट डेटा प्रिंट हो चुका है। लेफ्ट राइट साइड में जो है हमारे पास चैट बिलो विथ योर डेटा सेट एंड यहाँ पे राइट योर क्वेरी का ऑप्शन आ चुका है। सबमिट करेंगे यहाँ पे चैट विथ CSV, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड कंट्री, टॉप 10 कंट्री और रीजन बेस्ड अपॉन द GDP। ओके, सो हमें क्या चाहिए, टॉप 10 कंट्री या रीजन का नाम चाहिए बेस्ड अपॉन द GDP। सबमिट करते हैं। जैसे हम लोग सबमिट करेंगे हमारे पास यहाँ पे क्वेरी प्रिंट हो चुका है, जो भी हमारा क्वेरी था यूजर का। वेट कर लेते हैं आउटपुट का। ओके, टर्मिनल ओपन करते हैं थोड़ा सा। सो ये देखो हमारे पास टर्मिनल में आउटपुट आ चुका है। थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारे पास लाइक UI में आने के लिए। अभी UI में आ चुका है हमारे पास। देखो क्या है, कंट्री और रीजन GDP पर कैपिटा। सो सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले आ रहा है कतार। ओके, एंड द शो ऑन हमारे पास अदर कंट्री भी आ रहा है। कतार का सबसे ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड 1.68 GDP पर कैपिटा। ओके, 1.68 वेरीफाई कर लेते हैं। लाइन नंबर कितने में, रो नंबर 28। चलते हैं 28 में। सो ये रहा कतार हमारे पास, एंड इसका जो कैपिटा है दिस वन 1.68, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, कैपिटा हमें पता चल गया, GDP पर कैपिटा। स्कोर के बेसिस पे चेक कर लेते हैं, बेस्ड अपॉन द स्कोर। मैंने बोला था ना, जो भी आपको एनालिसिस करना है आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ देखना, हमारे पास जो डेटा है ना ऐसे ही आ रहा है, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इट विल बी गुड कि हम इसको डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में इसको भी हम लोग कर लेंगे, नो इशू, ठीक है। अभी भी हमारे पास आ चुका है, देखो हमारे पास ओवरऑल रैंक कंट्री और रीजन। ओके, ओवरऑल रैंक कंट्री और रीजन। ओके, सो करप्शन 0, फर्स्ट हमारे पास फिनलैंड। सो स्कोर है हमारे पास फिनलैंड का सबसे ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड 7.769। सबसे पहले फिनलैंड आ रहा है, देन हमारे पास डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड एंड सो ऑन हमारे पास अदर कंट्री आ रहा है। क्या था हमारा क्वेश्चन, फाइंड टॉप 10 कंट्रीज और रीजन बेस्ड अपॉन द स्कोर। सो सबसे अच्छा स्कोर किसका है, फिनलैंड का, देन डेनमार्क, नॉर्वे एंड द शोन अदर कंट्रीज। बट अगेन जो आउटपुट है हमारे पास ऐसे ही आ रहा है, डायरेक्ट डेटा फ्रेम में नहीं आ रहा है, मचा नहीं आ रहा है इस आउटपुट में। सो क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में लेकर आते हैं इसको, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इस जो हमारे पास जो फंक्शन था इसमें थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। जो हमारा यस, इसको मैंने क्लोज कर लिया, क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्लीन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ। चलते हैं यहाँ पे, ये जो फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया था, इस फंक्शन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्रिंट तो कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंट करने से पहले यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहीं से हम लोग जो है ना फंक्शन में मॉडिफाई करते हैं, सो डैट कि जो हमारा अभी जो आउटपुट आ रहा है, इस आउटपुट को हम लोग एज अ डेटा फ्रेम, ठीक है, एज अ डेटा फ्रेम कॉल कर सके। बिकॉज अभी जो आउटपुट हमारा वो सही आउटपुट नहीं लग रहा है। इट विल बी गुड कि हमारे पास जो है आउटपुट थोड़ा डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में आए, सो डैट कि थोड़ा रीडेबल हो, राइट। रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करेंगे। सो हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ईच इंस्टेंस फंक्शन का यूज करता हूँ, ठीक है, ईच इंस्टेंस फंक्शन का। एंड विद द हेल्प ऑफ ईच इंस्टेंस फंक्शन हम लोग जो है अपना आउटपुट को कन्वर्ट कर लेते हैं डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में, ठीक है, कन्वर्ट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, इफ़ ईच इंस्टेंस, जहाँ पे हम लोग 2 आर्गूमेंट डिफाइन करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा, ये वाला रिजल्ट, ठीक है, ये वाला रिजल्ट, एंड इस रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। सो PD डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, PD डॉट डेटा फ्रेम। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर अगर हमारे पास रिजल्ट आता है, देन उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेटा फ्रेम के अंदर में, एंड देन हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, रिजल्ट। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इलिफ ईच इंस्टेंस रिजल्ट कॉमा लिस्ट ऑफ रिजल्ट, जो भी हमारे पास लिस्ट ऑफ रिजल्ट आएगा, और ईच इंस्टेंस जहाँ पे हम लोग लिस्ट या फिर डिक्शनरी भी ले लेते हैं। सो रिजल्ट कॉमा, इसको हम लोग कॉल करते हैं डिक्शनरी, ये एल्स नहीं, इसको एलिफ डिफाइन करते हैं, ठीक है,
एलिफ, ठीक है। सो ये कंडीशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इसके बाद मैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को कॉल करता हूँ। सो पास कॉल करता हूँ अभी के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक। सो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, जहाँ पे हम लोग रेज कर लेते हैं और प्रिंट कर लेते हैं समथिंग कॉल लाइक could not convert result to डेटा फ्रेम, ठीक है। ये मैंने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी रिजल्ट है हमारे पास, उस रिजल्ट को हम लोग डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो रिजल्ट अंडरस्कोर df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, pd डॉट डेटा फ्रेम किसको, जो हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे रेडी हो रहा है, इस रिजल्ट को हम लोग डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। एंड देन उसके बाद मैं रिटर्न कर लेता हूँ, रिटर्न रिजल्ट df, रिजल्ट df। इसको मैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा स्पेलिंग मिस मैच है, सो रिजल्ट df, ठीक है। इस रिजल्ट df को मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर ले रहा हूँ, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डेटा फ्रेम में क्रिएट किया था। एंड देन एट देन हमारे पास क्या होगा, ये जो है प्रिंट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड दिस वन। अगेन ये प्रिंट करने का जरूरत नहीं है, रिटर्न कर लेंगे सिर्फ हमारे पास जो कि रिजल्ट है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा मैंने चेंजेज किया है, जो कि इंस्टेंस फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आउटपुट को एज अ डेटा फ्रेम, एज अ डेटा फ्रेम। नाउ यहाँ पे एक और चेंजेज करेंगे हम लोग। ये तो हमारे पास फर्स्ट चेंजेज हो गया। सेकेंड चेंजेज हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। इफ इज इंस्टेंस रिजल्ट, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या कर देते हैं, यूज कंटेनर, जो भी आउटपुट आएगा उसको हम लोग कंटेनर समथिंग में, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो है हम लोग यूज किए थे कंटेनर फर्स्ट कॉलम के अंदर, राइट। कंटेनर विड्थ को हम लोग ट्रू कर देते हैं, जो कि हमारे पास जो भी आउटपुट आएगा उससे हमारा आउटपुट जो है कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो इज इंस्टेंस रिजल्ट यूज कंटेनर विड्थ इक्वल टू ट्रू हम लोगों ने यहाँ पे कॉल कर दिया है, सो डैट कि जो यूज कंटेनर विड्थ, ठीक है, सो डैट कि जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा वो डायरेक्ट जो है हमारे पास प्रिंट हो सके, ठीक है। सो ट्रू यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, ये तो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ओके, सो ईच इंस्टेंस यहाँ पे हमारे पास जो है डेटा फ्रेम हम लोग कॉल करेंगे ना। सो pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। एंड इस डेटा फ्रेम को हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा फ्रेम को हम लोग कॉल कर देते हैं st डॉट डेटा फ्रेम एंड रिजल्ट कॉमा, अब हमारे पास जो है रिजल्ट जो आएगा वो डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में हमें प्रिंट हो जाएगा। जो भी हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कंप्लीट आउटपुट हमारे पास डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे अपने आउटपुट को डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में प्रिंट कर दिया है। एंड एट देन क्या है हमारे पास, सक्सेस हम लोग कॉल कर रहे हैं। सो st डॉट डेटा फ्रेम, जो भी हमारे पास रिजल्ट है, यूज कंटेनर विथ इक्वल टू ट्रू यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास एप्लीकेशन रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं फिर से अपने स्टिमलेट एप्लीकेशन को, देखते हैं अगर कुछ इशू आता है देन वी कैन रिजोल्व विड्थ कॉलम, ठीक है। लोड हो रहा है हमारे पास एप्लीकेशन जो है मेरा, इसको हमारे पास जो है ट्रू कॉलम, ठीक है। इफ़ कंडीशन हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, सेकेंड इफ़ कंडीशन, हाँ ये तो कंडीशन ठीक है हमारे पास, इसमें कोई इशू नहीं है। लेट्स सी अगर कुछ इशू होता है, pd डॉट डेटा फ्रेम हम लोग सही कर रहे हैं, pd डॉट डेटा फ्रेम, हाँ ये सही है। अगर कुछ इशू आता है देन हम लोग इसको ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने के लिए, नो इशू, pd डॉट डेटा फ्रेम एंड देन यहाँ पे हम लोग st डॉट डेटा फ्रेम कॉल कर रहे हैं एंड देन रिजल्ट जो भी आएगा इसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। लोड करते हैं अपने डेटा को, डेटा लोड हो रहा है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास एक वार्निंग आ रहा है, क्या वार्निंग है चेक कर लेते हैं इसको जरा। CSV फाइल अपलोडेड, एंड जब हम लोग अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे वार्निंग आ रहा है। सो यहाँ पे रिजल्ट तो आ रहा है, ओके प्रिंट करते हैं इसको, लेट्स रीरन वंस अगेन। ओके, सो हमें एप्लीकेशन को फिर से रीरन करना पड़ेगा, इसको रीरन कर लेते हैं, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन था इसको हम लोगों ने फिर से रीरन कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं अपने app.py फाइल को,
आपको सेपरेट कोड मैं दे दूंगा, जो कि फर्स्ट हम लोगों ने एप्लीकेशन डेवलप किया था एंड सेकेंड जो कि हम लोगों ने कन्वर्ट किया है डेटा फ्रेम के अंदर, दोनों मैं आपको कोड दे दूंगा, ठीक है। सो मैं अब लोड करता हूँ इस चीज़ को, डेटा हमारे पास लोड हो रहा है, ठीक है। डेटा हमारे पास लोड हो चुका है। यहाँ पे अब मैं फिर से सेम क्वेश्चन करता हूँ, ओके। सो फाइंड द टॉप 10 कंट्री बेस्ड अपॉन द जीडीपी, ठीक है। ओके, शो बटन नहीं दिख रहा है हमारे पास यहाँ पे, ओके बटन आ गया, हाँ। लेट्स सी जो हमारे पास आउटपुट है, अगर डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया इट मीन्स कि यस हमारा जो कोड है करेक्ट है। सो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है आउटपुट, देखो कतार, सिंगापुर, यूएई, कुवैत, सो ऑन। लेट्स सी द आउटपुट। यस, सो नाउ जो हमारे पास डेटा है, आउटपुट है, वो हमारे पास डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में आ चुका है। इवन हम लोग यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड एज ए CSV। सो यहाँ से हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बेस्ड अपॉन द स्कोर चेक कर लेते हैं दोनों का, ठीक है। सबमिट, फाइंड द टॉप 10 कंट्री बेस्ड अपॉन द स्कोर। सो लास्ट टाइम क्या आया था हमारे पास, फिनलैंड। चेक कर लेते हैं, अगर अभी भी आ गया इट मीन्स कि सही है, यस। सो फिनलैंड सबसे ज़्यादा क्या है, फिनलैंड, देन डेनमार्क 7.6, नॉर्वे 7.55, आइसलैंड 7.4, नीदरलैंड 7.48, ओके। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट आवर एप्लीकेशन जो कि हम लोगों ने डेवलप किया है, चैट विथ CSV डेटा यूजिंग पांडाज AI एंड ओपन AI लाइब्रेरी, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारा चीज़ क्लियर होगा। लेट मी नो इन अ कमेंट, अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ feel free to write your query in a chat, okay? So yes, this is all about this video. Like the video, subscribe the channel and share with your friends. Soon I will upload more projects related to generative AI, okay? Thank you.